D3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम D3 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है इफ़ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो आपको h फंक्शन ऑफ एच 2A और माइनस करना है इसको फंक्शन ऑफ एच ए से, और आपने आंसर इन टर्म्स ऑफ ए देना है। सबसे पहले आप h2A मालूम कर लेते हैं। h2A यहाँ पर x था -5, यहाँ x है +4। जहाँ जहाँ x है हम वहाँ वहाँ पर 2A रखेंगे। ठीक है जी, लास्ट हम वीडियोस में हम ये चीज़ कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a रहेगा, -5 2 10, a एज इट इज़ आ गया +4। ये फर्दर सॉल्व तो हो नहीं सकते क्योंकि एक a स्क्वायर है टर्म, दूसरी a है और तीसरे कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब हम एच ए निकाल लेते हैं। एच ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x है -5 के साथ x है और +4 आपके पास एज इट इज़ है। मैंने ब्रैकेट इसलिए बना दी ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए कि हमने कहाँ कहाँ क्या वैल्यूज़ रखनी है। सिर्फ x को रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू से, गिवन रिक्वायर्ड जो है। तो अब यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, सिंपल इज इट। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा, -5a बनेगा +4। दोनों कंडीशंस आ गई आपके पास। h2a भी आ गया आंसर और ha भी आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन थी, यानी कि h2a माइनस होगा h फंक्शन ऑफ a से। इजी है, माइनस करना तो बहुत ही आसान है। दोनों दो गिवन टर्म्स हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले h2a की वैल्यू लिखेंगे, 4a स्क्वायर -10a +4 माइनस, अब ha की वैल्यू उतारेंगे, a स्क्वायर -5a +4। ब्रैकेट में रखने की वजह यह है चूँकि माइनस का साइन था, प्लस का साइन होता तो हम ब्रैकेट्स में से ना रखते, लेकिन माइनस की वजह से हमें ब्रैकेट में रखना पड़ा। 4a स्क्वायर -10a, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, -a स्क्वायर माइनस माइनस +5a माइनस प्लस -4, ये -4 +4 कैंसिल हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हुआ, ओनली 3a स्क्वायर बचेगा। -10a +5a माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और चूँकि 10 बड़ा है इसलिए उसके पास माइनस का साइन है, इसके पास भी माइनस का साइन आएगा। 3a स्क्वायर -5 है। यह आपका सवाल था, ये सिर्फ गिवन कंडीशंस थी, पार्ट 1 था। अब उन्होंने कहा है पार्ट 2 के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a इज इक्वल्स टू 0। एच ए अगर 0 है तो आप a की वैल्यू मालूम कीजिए, हमारे पास कोई मसला नहीं। एच ए की वैल्यू जहाँ जहाँ, यानी कि एक्स स्क्वायर -5x +4 इक्वल्स टू 0 है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर और x है वहाँ हम a और a स्क्वायर और a रखेंगे। यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, +4 इक्वल्स टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें a की वैल्यू मालूम करनी है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमें a की वैल्यू मालूम करनी होती है या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है तो हम मिडिल टर्म का सहारा लेते हैं। आप जानते हैं मिडिल टर्म तोड़ने के लिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़ा 4 बनेगा। 4 के फैक्टर या तो 2 के टेबल में आता है या वो अपने टेबल में आता है। इन दोनों फैक्टर के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। आपने करना क्या है, प्लस करना है, प्लस करके 5 आना चाहिए, और वो ये है 4 + 1। 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a, 4a प्लस a बन के 5 बन जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 वापस आ जाएगा। ब्रैकेट में रखना ज़रूरी होता है। a स्क्वायर ब्रैकेट के पहले माइनस है इसलिए ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, +4 इक्वल्स टू 0। हमारी पिछली वीडियोस में मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाई जा चुकी है, फिर भी मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया। यहाँ दोनों के पास a है, हमने a कॉमन ले लिया। इसके पास 2 थे, एक एक कॉमन दे दिया, सिर्फ एक ही बचा। माइनस इसके पास सिर्फ एक था, वो हमने बाहर दे दिया, सिर्फ इसके पास 4 बचा। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। साइन जो पहली थर्ड टर्म होती है सिर्फ उसी का साइन लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, -1, ये a एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी एक टर्म बनी है और ये एक पूरी एक टर्म बनी है, इसमें a-4 है और a-4 है। तो दोनों ब्रैकेट्स, दोनों टर्म्स के पास a-4 की ब्रैकेट कॉमन थी, वो मैंने ले ली। इससे a-4 ले लिया, इससे a-4 ले लिया, इस टर्म के पास a बचा, इस टर्म के पास -1 बचा, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल जब हो गई हैं तो इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल के 0 माना जाएगा, यानी कि a-4 की ब्रैकेट को भी 0 मानेंगे और a-1 की ब्रैकेट को भी 0 मानेंगे। और ये कैसे होगा, a-4 इक्वल्स टू 0
एंड a माइनस 1 ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब ये -4 है, यहाँ ट्रांसपोज किया जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो a से 4 हो गया। और सिंपल यहाँ पर भी ये -4 है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो a का आंसर 1 आ गया। तो a के दो आंसर आ गए, a का एक आंसर आया 1 और दूसरा आंसर आया a का 4, दोनों पॉजिटिव थे। थैंक यू सो मच।